गाइस आज हमारे सामने दो गाड़ी खड़ी है 160 सीसी की, और दोनों ही गाड़ी ना एक दूसरे के ही दुश्मन है। जो कि आप नई वाली अपाची RTR 164 भी देख सकते हो, जो कि अब आपको अपडेट हो चुकी है और नए फेस के साथ देखने को मिल जाती है। और इधर आप देखो पुरानी वाली जो पल्सर N160 है, जिसमें कि आपको अपसाइड डाउन सस्पेंशन वाला मॉडल है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और दोनों ही गाड़ी का यहाँ पे फ्रंट का जो लुक है ना, उसे आप चेकआउट कर सकते हो। एग्रेसिव सा दिया गया, कुछ जो सिमिलर है ना वो आपको डिजाइन देखने को मिलेगी। और इन दोनों ही गाड़ी में अगर आप इस फेस्टिव सीजन में कंफ्यूज हो कि दोनों ही गाड़ी मुझे कौन सा खरीदना चाहिए तो आपको कौन सा खरीदना चाहिए, तो वो मैं कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। साथ ही साथ दोनों ही गाड़ी में आपको क्या कुछ जो बेस्ट फीचर्स मिलता है वो हर एक कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अपाची RTR 160 के फ्रंट प्रोफाइल के साथ शुरुआत करोगे तो आप डिजाइन देख लो। अब ज्यादा ना मस्कुलरनेस है वो आपको देखने को मिल जाएगी। नया जो प्रोजेक्टर लाइट है वो आपको यहाँ पे दे दिया गया है, और दोनों साइड स्पीड में जो DRL है वो आपको यहाँ पे मिलती है। USD सस्पेंशन आपको इस गाड़ी में मिल जाएंगे, और इंडिकेटर इस गाड़ी में जो दिया गया है ना LED के साथ दिया गया है। 270 mm का फ्रंट में डिस्क मिल जाता है, 90 का फ्रंट में टायर मिलेगा, 17 इंच का जो एलॉय है वो मिल जाती है, और डुअल चैनल ABS का जो सपोर्ट है वो आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगी। वहीं अगर अपाची 164B के दुश्मन के बारे में बात करोगे तो N160 का जो डिजाइन है ना, ये भी आपको एग्रेसिव सा दिया गया, फुल्ली LED के साथ आपको यहाँ पे भी लाइट सेटअप दिए गए, प्रोजेक्टर लाइट मिल जाता है, अपसाइड डाउन सस्पेंशन आपको यहाँ पे भी दिया गया है। बट जो डिस्क इस गाड़ी में मिलता है जो कि आपको बड़े दिए गए हैं, 300 mm के साथ डुअल चैनल ABS मिल जाता है। साथ ही साथ जो टायर इस गाड़ी में दिया गया आपको मोटे टायर मिलेंगे 180 सेक्शन के साथ, 17 इंच का एलॉय यहाँ पे भी आपको इस गाड़ी में मिल जाएगी। अब आ जाए दोनों ही गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर। सबसे पहले N160 की ओर आओगे तो इस गाड़ी का भी जो डिजाइन है ना मस्कुलर सा देखने को मिलती है, बट ये जो टैंक है आपको मेटल के साथ दिया गया, 14 लीटर के टैंक कैपेसिटी के साथ आपको ये गाड़ी देखने को मिलेगी। और इस गाड़ी में आपको स्प्लिट सीट और साथ ही साथ आपको सिंगल पीस सीट वाला जो मॉडल है, दोनों ही ऑप्शन इस गाड़ी में मिल जाती है। और इधर आ जाओ इसके कंपटीटर अपाची RTR 160 की ओर, तो इस गाड़ी में भी जो आपको टैंक दिया गया 12 लीटर के साथ मिलती है, बट यहाँ पे आपको कोई भी मेटल का यूज नहीं दिया गया, टोटली फाइबर के यूज है वो आपको मिल जाते हैं। और इस गाड़ी में आपको सिर्फ सिंगल पीस सीट वाला ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और अगर आप दोनों ही गाड़ी के इंजन के बारे में बात करोगे तो सबसे पहले आप अपाची RTR 160 की ओर आओगे तो इस गाड़ी में आपको 159.7 सीसी के जो इंजन है वो आपको दिए गए। ऑयल कूलिंग को ये गाड़ी ना आपको सपोर्ट करती है, 17.3 bhp की पावर देती है, और 14.7 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ये गाड़ी आपको निकाल के दे देगी। माइलेज की ओर आओगे तो ये गाड़ी भी आपको लगभग 45 से 50 तक का जो माइलेज है वो आपको आराम से दे देगी। टॉप स्पीड लगभग आपको इस गाड़ी का भी 130 km/h का मिल जाता है। वहीं अगर आप N160 की ओर आओगे तो इस गाड़ी में ना आपको 164 सीसी का जो इंजन है वो आपको दिया गया है, जो कि आपको 16 PS का पावर और 14.65 न्यूटन मीटर का टॉर्क है ये गाड़ी आपको निकाल के देती है। माइलेज इस गाड़ी का भी आपको लगभग 45 से 50 तक का मिल जाएगा। टॉप स्पीड भी लगभग आपको इस गाड़ी का 130 से 140 km/h का मिलने वाला है। बट जो पावर है जो कि आपको अपाची RTR 160 ज्यादा देने वाली है। अगले पॉइंट की ओर आओगे तो दोनों ही गाड़ी का जो सीट हाइट है ना वो मैं आपको चेकआउट कराता हूँ। सबसे पहले पल्सर N160 पे आओगे तो इस गाड़ी का जो सीट हाइट है 795 mm के मात्र रखे गए। अगर आपका हाइट 5.5 फीट है तो गाड़ी को आप बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबली चला पाओगे। और जो वजन है 154 kg का इस गाड़ी का वजन रखा गया है, ज्यादा भारी नहीं लगता, आराम से इस गाड़ी को आप कंफर्टेबली चला पाओगे। वहीं अगर आप अपाची 160 की ओर आओगे तो इस गाड़ी का जो सीट हाइट है ना आपको 800 mm के दिए गए। 10 mm इस गाड़ी का सीट हाइट ज्यादा रखा गया, और वजन है जो कि इस गाड़ी से आपको 10 kg हल्का रखा गया। मात्र आपको इस गाड़ी का वजन 144 kg का ही रखा गया है, जिसमें आपको शहर में चलाने में आपको इस गाड़ी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आराम से दोनों ही गाड़ी को आप हैंडल कर सकते हो। और अब आ जाओ इन दोनों ही गाड़ी के रियर प्रोफाइल की ओर, तो सबसे पहले आप अपाची RTR 164B की ओर आओगे तो स्प्लिट में आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल, LED में आपको यहाँ पे टेल लैंप मिल जाता है, LED में इंडिकेटर मिल जाएगा, नंबर प्लेट के लिए आपको हेलोजन बल्ब के साथ लाइट भी दिए गए हैं। बड़ा सा आपको यहाँ पे टायर अगर मिल जाएगा, रियर में मोनोशॉक टाइप का जो सस्पेंशन है वो मिल जाता है। एग्जॉस्ट देख लो बड़ा साइज का दिया गया है, और 230 mm का पीछे जो डिस्क है वो आपको मिल जाती है। टायर आपको वहाँ पे 130 सेक्शन के दिए गए, कोई भी रेडियल टायर तो नहीं मिलेगा, बट रोड के साथ जो ग्रिप है वो 100% आपको यहाँ पे अच्छा देने वाली है। बट यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फीचर्स ये मिलेगा ना, जो कि यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल वाली जो फीचर्स हैं वो आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाती है। वहीं अगर आप N160 की ओर आओगे तो इस गाड़ी का भी आप यहाँ पे टेल टाइडी देख सकते हो, जहाँ की आपको LED में जो टेल लैंप है वो मिल जाती है, इंडिकेटर LED के साथ दिया गया, बड़ा सा टायर अगर मोनोशॉक टाइप का रियर में सस्पेंशन, 240 mm के रियर में डिस्क, उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे रियर में ABS भी मिल जाता है। बट इस गाड़ी में आपको यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं दिया गया है। साथ ही साथ इस गाड़ी में आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट दिया गया, जिस कारण से गाड़ी आपको स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रोवाइड करने वाली है।
और नेक्स्ट पॉइंट की ओर आओगे तो दोनों ही गाड़ी का आप यहाँ पे मीटर कंसोल देख लो। सबसे पहले अपाची की ओर आओगे तो यहाँ पे आपको जो TFT डिस्प्ले वो आपको देखने को मिल जाती है, राइडिंग मोड देखने को मिल जाएंगे, गियर पुश इंडिकेटर दिया गया है, साथ ही साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी देखने को मिलेंगे, और जो भी माइलेज दे रही है गाड़ी वो सब कुछ आपको यहाँ पे बताने वाली है। स्विच गियर असेंबली देख लो, प्रीमियम सा दिया गया है। इस तरफ भी आपको यहाँ पे मोड को चेंज करने के लिए अलग से जो बटन है वो आपको मिल जाती है। अगर यहीं आप N160 की ओर आओगे तो इसका जो मीटर कंसोल है वो आपको फुल्ली डिजिटल के साथ देखने को मिलती है। यहाँ पे भी आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, और इस जगह पे भी आपको 3 राइडिंग मोड है वो आपको देखने को मिलेगी। जो भी माइलेज देती है वो सब कुछ आपको यहाँ पे बताने वाली है, बट इसका जो मीटर है ना वो आपको हल्के से छोटे साइज के देखने को मिलेंगे। चार्जिंग सॉकेट आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगा, बट अपाची में ये चीज आपको यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट मिसिंग देखने को मिलती है। तो गाइज ये तो कुछ हो गया इन दोनों ही गाड़ी के रिलेटेड, जो भी इंफॉर्मेशन थे, जो भी कंपैरिजन था वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब बारी आती है दोनों ही गाड़ी की कीमत के बारे में बात करने की। सबसे पहले आप इधर N160 की ओर आओगे ना तो ये गाड़ी आपको ऑन रोड कीमत अभी फिलहाल 1,55,000 रुपये में मात्र मिलने वाली है। वहीं अगर आप अपाची 160 की ओर आओगे तो ये गाड़ी अभी आपको फिलहाल 1,63,000 रुपीज के ऑन रोड कीमत पे देखने को मिल जाएगी। दोनों ही गाड़ी में जो डिफरेंस है प्राइस का वो आपको 8,000 रुपये का मिलने वाला है, जो कि मैंने आपको प्राइस हमारे शहर रांची का बताया हुआ है। अब बारी आती है कि दोनों ही गाड़ी में आपको कौन सा गाड़ी खरीदना चाहिए। अगर आप ना एक फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी लेना चाहते हो तो ऑफकोर्स आप अपाची RTR 164B की ओर जा सकते हो, क्योंकि एक तो आपको इसका सीट है वो आपको हमेशा सिंगल पीस सीट ही मिलता है, साथ ही साथ आपको बड़े सीट दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको N160 में सिंगल पीस सीट नहीं मिलता है, बट इसके अगर आप सिंगल सीट वाले मॉडल में जाओगे तो उस जगह पे आपको USD जो सस्पेंशन है वो आपको मिसिंग देखने को मिलेगी, साथ ही साथ जो कीमत है वो भी आपका कुछ कम हो जाती है। और अगर आपको पावर ज्यादा चाहिए, आपको भगाने का बहुत ज्यादा शौक है, तो आप 100% अपाची RTR 164B की ओर जा सकते हो। आपको कौन सा गाड़ी दोनों ही गाड़ी में पसंद है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आप एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी की तलाश में हो तो 100% आप N160 की ओर जा सकोगे। तो एक कुछ हो गया इन दोनों ही गाड़ी के रिलेटेड, जो भी इंफॉर्मेशन थे, जो भी कंपैरिजन था वो मैंने आपको बता दिया। कुछ मेरे से छूट जाता है तो आपको आप कमेंट करके पूछ लेना, और साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।